नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे कक्षा 10 के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और ये 4-4 नंबर के आएंगे। तो ये व्रत वाले चैप्टर से हैं, तो ये दो प्रमेय हैं, तो ये प्रमेय बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में 4-4 नंबर की पूछी जाती हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख गए तो आपको समझ लो 8 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो देखो इन क्वेश्चन में करना क्या है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन की भाषा को समझना है। तो ये इनकी भाषा क्या कह रही है, तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो इसमें स्पर्श रेखा क्या कहता है, तो देखो स्पर्श रेखा क्या होती है, जो भी वह रेखा जो किसी बिंदु के एक से गुजरती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे कोई भी ये है तो एक बिंदु से होकर ये गुजरती है, तो इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, चाहे नीचे से गुजरे चाहे ऊपर से, तो इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया एक वृत्त, खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, जो इसके यहां से यहां तक होता है, ये होता है वृत्त का व्यास। तो वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो ये क्या है, वृत्त का व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो ये जो है, तो इसको हम यहीं से गुजारेंगे ये। तो आप डायग्राम स्केल से बनाए, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही बना रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी सीधे करके बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। तो देखो आपको इसी टाइप से सही करके बनाना है। तो ये हमने बना लिए वृत्त, तो वृत्त के केंद्र मानेंगे हम ए और बी, ये है हमारा व्यास, और ये कोई भी वृत्त का मूल बिंदु होगा ओ होगा। तो इनको हम नाम दे देंगे पी क्यू आर एस। इसकी चाहे आप लंबाई मान लो, तो इसकी लंबाई मानेंगे हम एल, इसकी लंबाई क्या होगी एल, और इसकी मान लो हम एम, ये जो पूरी लंबाई होगी इसकी एम मान लो। अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें प्रूव करना है कि एल बराबर एम होगा, कि एल इसके समांतर होगा एम के, यही हमको प्रूव करना होगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमको प्रूव करना है। तो आपको ये डायग्राम अगर आपने ऐसा भी बना दिया, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपने ये भी बना दिया, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ के नहीं आना है, कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमको ये क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ते, क्या करें क्या ना करें। तो इन क्वेश्चन में टीचर का बाप भी आपके नंबर नहीं काट सकता, तो आपको ये क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर आप ये आज देख गए तो समझ लो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें देखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे, अब आपको ऐसा ड्रॉ करके लिखना है इसमें। तो आप क्या लिखेंगे, दिया है रेखा एल और एम, रेखा एल और एम वृत्त की स्पर्श रेखा है, एल और एम वृत्त की स्पर्श रेखा है, और बिंदु ए और बी से छूकर गुजरती है, और बिंदु ए और बी को स्पर्श करके गुजरती है। तो एल समांतर है एम के। तो आपको ये वाली भाषा अपने देसी टाइप में जैसे भी आपने किया है, तो आप अपनी देसी टाइप में लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई नहीं चेक करने वाला है बढ़िया तरीके से, क्योंकि एक टीचर को एक कॉपी के 10 रुपए मिलते हैं, तो उनको कॉपी की गिनती बढ़ानी होती है, न कि आपके नंबर। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आपको वैसे सही करना है, चाहे अपनी देसी लैंग्वेज में लिख दो इसको या किसी भी तरीके से लिखो, मगर आपको कंटेंट पहुंचाना है कॉपी में, तभी आपको नंबर मिलेगा, अर्थात नंबर नहीं देगा टीचर। तो आप पहले पेंसिल और स्केल लेके जाएं, क्योंकि
पेंसिल, स्केल और जो प्रकार होता है, क्योंकि गोला आपका सीधा आएगा तभी टीचर को बेटर लगेगा, तो आपको स्केल, पेंसिल और प्रकार लेके जाना है, जिससे ताकि आपको गोला काट सके। तो इसी टाइप का गोला बनाना है आपको। अगर एक बार डायग्राम ही बना है ना तब भी नंबर दे देगा। तो देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखो इसमें हमें सिद्ध क्या करना था कि L इसके समांतर है। तो हम क्या जानते हैं, जब भी कोई भी स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु से गुजरती है तो उस पर वह लंब होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, पी ओ, पी क्यू, पी क्यू पे, पी क्यू लंब है ए ओ, ए और ओ, ए और ओ लंब है पी क्यू पर। तो यहाँ पे पी क्यू, तो अब कहेंगे कैसे लंब है, तो देखो यहाँ पे भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो जब भी कोई भी ऐसा देखो, ये देखो बिंदु, कोई भी दो बिंदु होते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से होगा तो ये लंब कहलाएगा। तो ये इसी टाइप से ये लंब कहलाएगा। तो देखो एओ पे, एओ लंब है पी क्यू पे, ऐसे ही ओ बी ओ, इसी टाइप से बी ओ लंब है, लंब को इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं, बी ओ लंब है आर और एस पर, आर और एस पर। अब हम क्या करेंगे, इसमें लंब हो गया ये। अब देखो आपको यहाँ पे थ्योरी भी लिख देनी है ताकि टीचर समझ जाए। तो यहाँ पे लिख दो, हम जानते हैं स्पर्श रेखा जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है वह उस पर लंब होता है। तो देखो यही हमने लिख दिया, ए ओ लंब है पी क्यू पर, बी ओ लंब है आर एस पर। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, तो देखो अब क्या होगा इसमें, अब देखो इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी इसको H नाम दे दो और इसको K नाम दे दो। तो क्या होगा, H बराबर, कोण H बराबर 90 का है हमारा, यहाँ पे लंब परपेंडिकुलर है तो 90 का होगा, और कोण K बराबर 90 है तो कोण H बराबर कोण K, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या होंगे, अंतः एकांतर कोण होंगे। तो ये हमारे क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। तो ये एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण होंगे। तो अब क्या, अब इसमें हम लिख देंगे अतः L समांतर है किसके, M के, क्योंकि इस पूरे की लंबाई क्या मानी थी हमने, L समांतर है M के। या फिर आप ऐसे लिख दो, PQ समांतर है RS के, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तथा अब ऐसे लिख दिए, अतः L समांतर है M के। तो फिर क्या लिखेंगे इसके बाद, अतः किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, अब यही लिख देंगे हम लाइन, अतः किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। अब यही हमारी प्रूफ हो गई। अतः किसी वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, समांतर होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, बस यही सब लिखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन में टीचर के बाप भी आपके नंबर नहीं काट सकते, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले डायग्राम ड्रा करना है, फिर उसी डायग्राम के उसमें आपको ये लिख देना है, इसी डायग्राम के जैसे ये बनाया कोण, ये H हमारा, K हमारा, तो L इसके समांतर है, तो हम जानते हैं कि इस पर गुजरती है तो वो लंब होता है। तो इसी के बारे में आपको बता देना है, बहुत ही सिंपल है, इससे इजी नहीं होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन 100% आएगा। वृत्त वाले क्वेश्चन से आपको ये 100% मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन और बताएंगे जिससे आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, और वो 2 क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी है। अगर आपने अनसॉल्व पेपर नहीं देखा है 2024 का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, हमने उस पर डाल दिया है।
तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के बायोग्राफी में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसमें आप देखें जाके तो आपको वहां पे मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और हमारे इसी रेडी टू परफॉर्म डालें तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करवाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले आपको संपूरक कोण जानना पड़ेगा। तो संपूरक कोण कौन सा होता है, तो संपूरक कोण वो होता है कि किसी दो कोणों को मिलाकर जिसका मान 180 आ जाए तो वो हमारा संपूरक कोण होता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक वृत्त बनाएंगे। तो किसी वृत्त पर, कोई भी वृत्त होगा, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के केंद्र पर अंतरित हो। तो देखो आपको डायग्राम किस टाइप का बनाना है, तो एक बाह्य बिंदु से या तो आपको ऐसे पूछ लेगा कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के समांतर कोण बनाती है, तो बाह्य बिंदु पूछ लेगा या इस टाइप से पूछ लेगा। तो इसमें देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गया है, चाहे यहां से पूछेगा आपसे क्वेश्चन, या फिर यहां से सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, तो आपको एक बाहरी बिंदु यानी कि बाहरी बिंदु खींचना है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होगी, यहां से होगी स्पर्श रेखा वो होती है जो किसी एक बिंदु से टच होकर जाती है। अभी हमने अगले वाले, तो आपको पटरी प्रकार लेके जाना है, बिल्कुल राइट तरीके से आपको खींच के आना है। तो देखो अब इसमें वृत्त में क्या होता है, हमारा एक व्यास होता है, तो ये हो गया हमारा वृत्त की दो त्रिज्या होगी, तो यही हमारी व्यास हो गई। तो अब इसमें हम इसको ओ नाम दे देंगे और इसको ए और बी दे देंगे। अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा, तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा कोण पी बी प्लस ए ओ बी। तो हमको सिद्ध करना होगा, इसमें सिद्ध करना है ए पी बी, तो हमको सिद्ध करना है ए पी बी प्लस ए ओ बी, कोण ए ओ बी। तो हमको यही प्रूव करना है बराबर किसके, 180 डिग्री के। तो हम किस टाइप से प्रूव करेंगे, तो हम इसको प्रूव कर दें और 4 नंबर ले जाएं। तो बहुत ही हलवा है, इससे सरल कोई होगा नहीं, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं। तो आपको जैसे भी बटोरने आए तो आप बटोर लें। तो देखो अब क्या करेंगे हम इसमें, तो देखो इसमें हमारा क्या होगा, ये भी यहाँ पे 90 का होगा। अगर आपको एमसीक्यू में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई भी एक वृत्त हो और यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु हो और यहाँ पे ऐसे दे रखा हो इस टाइप से, और यहाँ पे आपका ये 4 दिया हो 6 दिया हो, तो आपको एक का मान निकालने को आ जाए, तो यहाँ पे आप 90 लगाएंगे और ये 90 डिग्री लंब होगा। लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के एमसीक्यू में सॉल्व कर लेना है। तो एमसीक्यू में भी आता है, ये 2 नंबर में पूछेगा या एमसीक्यू में पूछेगा, तो एमसीक्यू में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें भी, तो यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे लिख देंगे हम पी ओ ए लंब है किस पे, पी ए पर। अब ऐसे ही ओ बी लंब है किस पर, ओ बी लंब है, ओ और बी किस पे लंब है, पीबी पर। ओ बी लंब है पीबी पर। अब तो पी ए ओ
पी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर 90। ऐसे ही कोण पी बी ओ, कोण पी बी ओ। देखो जब भी आपको 90 मानना हो या 45, जब भी कोण आपको मानना हो तो कोण को हमेशा बीच में लेना। यही आपको कोण हमेशा बीच में ही लेना पड़ता है। तो यही एक सिंपल तरीका है कि कोण कैसे पहचाने हम। तो बहुत से बच्चे होते हैं, कहीं आपको यहाँ पे इसको कोण मानना कभी नहीं, जो भी हम कोण मानते हैं तो उसको बीच में लेते हैं। तो ऐसे ही हमने ये माना है कोण बी, यहाँ पे 90 है तो यही हमारा बीच में मानते हैं इसको। तो कोण ए बी बराबर पी बी ओ बराबर 90। अब इसके बाद देखो ये क्या बनना है, तो ये किस टाइप का बन रहा है हमारा, तो ये बनना है हमारा चतुर्भुज की टाइप का बनना है। देखो इस टाइप का बनना है, क्योंकि यहाँ पे इसको थोड़ा तिरछा कर लो इस टाइप से। देखो इस टाइप से, क्योंकि हमारी त्रिज्या चेंज नहीं होने वाली, जो त्रिज्या होगी हमारी वही त्रिज्या रहेगी। तो ये हमारा चतुर्भुज के टाइप का बनना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो चतुर्भुज के टाइप का बन गया तो हम पहले इसको पी ए ओ लेंगे। तो कोण पी ए ओ, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यही हमारा एक चतुर्भुज के टाइप का बनना है। तो हम सबसे पहले हम इसकी चारों भुजाएं लेंगे। तो कोण पी ए ओ प्लस पी ए ओ और ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण, अब क्या लेंगे हम, पी ए ओ ले लिया हमने, ए पी बी ले ली। अब क्या लेंगे हम इसमें, पी बी ओ, पी बी ओ, कोण पी बी ओ प्लस, अब हमारा कौन सा रह गया, क्योंकि ए आ गया, पी आ गया, ए आ गया, पी आ गया, बी आ गया, अब हमारा ओ वाला रह गया। तो कोण कहां से लेंगे हम, पी ए ओ बी लेंगे हम, ऊपर से लेंगे ए ओ बी। तो कोण क्या लेंगे हम, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग कितना होता है हमारा 360 डिग्री। तो ये हमारा 360 डिग्री के बराबर आ गया। तो अब इसमें हम क्या करना है, जो हमको निकाला है हमने तो उसको लगा देना है। तो देखो पी ए ओ लगाया हमने, पी ए ओ का मान क्या है 90 डिग्री प्लस ए पी बी, और क्या करा पी बी ओ, पी बी ओ का मान कितना निकाला है हमने, और ये है इसको ऐसे ही लिख देंगे ए पी बी प्लस पी बी ओ का मान कितना निकाला है हमने 90 प्लस ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। अब देखो क्या होगा, 90 और 90 180 आएगा। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 180, तो ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो यही देखो प्रूफ में आ गया, यही हमसे प्रूफ करवा रहा था। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, तो आपको डायग्राम बना के आपको इसमें दिखाना था। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। तो ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आने ही आने हैं।